इसमें हम लोग का आज मुख्य रूप से आए हैं मुखिया जी। तो आज ग्राम सभा में जो भी मुर्दा रखे हैं उसको विशेष ग्राम सभा जो रखा गया है उसका संचालन हम आज मुखिया दीदी को देते हैं। चलिए मुखिया दीदी, आज ग्राम सभा का संचालन आप कीजिए और जनता को बताइए। यहाँ पर ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आमंत्रित किया गया है और आप सभी ग्रामीण आए हुए हैं। तो आज हम लोग ग्रामीण से बात करने के लिए आए हैं कि हमारे जल जीवन मिशन का जो काम हुआ है उस पर हमको क्या क्या त्रुटियां आ रही है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो आज एजेंडा ही पर बात करेंगे, क्या क्या एजेंडा है। तो जलसिया मैडम उपस्थित है, तो बताइए एजेंडा दिखाइए, क्या क्या एजेंडा पे है। एजेंडा पे ही डाला गया है जिसमें हम लोग का एजेंडा है, देखिए, जल उपयोगिता पर चर्चा। तो अभी ग्रामीण जितने भी हैं हम लोग तो सभी कोई जल को यूज करते हैं ना, तो उसको हम लोग कैसे उपयोग में लाएंगे उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और उसको हम लोग कैसे बर्बादी से रोके उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। दूसरा है हम लोग का जो हर घर में कनेक्शन लगा है, जो कनेक्शन ले लिया है उसके लिए तो ठीक ही है, जो नहीं लिया है उसको हम लोग कैसे प्रेरित करेंगे और उस घर में भी हम लोग कैसे कनेक्शन लगवाएंगे उस पर भी हम लोग आज देखेंगे। तीसरा हम लोग का है जल कर वसूली पे चर्चा। अगर कनेक्शन उसके घर में चला गया है और पानी उसको मिल रहा है प्रतिदिन, तो उस पर हम लोग जल कर वसूली भी करने का काम करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और चौथा है आपका पानी को जल कनेक्शन का जो हम लोग पैसा लिए हैं उस पैसा को VWAC के खाता में रखने पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का ये सब जो चर्चा अहम मुद्दा है आज उस पर ही हम लोग बात करेंगे। तो इस पर हम पहले जलसिया मैडम से ही जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि के पास पूरा पंचायत का समस्या रहता है, वो पूरे पंचायत को देखती है और जलसिया मैडम एक अकेले गांव को देखती है। इसलिए बेहतर रूप से जलसिया मैडम से ही पहले जानेंगे, उसके बाद मेरे में जो आएगा हम आप लोग से आज बात करेंगे और उसका समाधान के लिए भी हम करें। तरफ से जोहार। मैं सिमडेगा राष्ट्रग्राम के जल सहिया हूँ। आप लोगों के सामने आज के मुख्य ग्राम सभा में मैं बताना चाहूँगी, हमारा एजेंडा है जैसे जल की उपयोगिता, कनेक्शन नहीं लेने पर चर्चा, जल कर वसूली पर चर्चा, पानी का दुरुपयोग, इन सब एजेंडा पर बात करना है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ 5 साल पहले हम लोग कुआं डाड़ी से पानी लाते थे, ये समस्या हमारे गांव क्षेत्र में अधिक होते थे। अब सरकार का योजना है कि हर घर जल नल योजना लगाया जाए। तो क्या हर घर नल जल योजना लगेगा तो क्या आप लोग खुश नहीं होंगे? होंगे ना। इसमें हमारा समय का बचत है, हमारा सुविधा भी है, घर बैठे हम कम समय में अपना कार्य को निपटा सकेंगे, घर का काम को निपटा सकेंगे। ये समस्या को देखते हुए उन्होंने इस फैसला को लिए, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों के बीच में जल मीनार लगेगा, बोरिंग होगा, उससे क्या होगा, प्रत्येक परिवार नल लगाया जाएगा। देखे हैं कहीं कहीं मिलता होगा, हमारे क्षेत्र में अभी कार्य शुरू हो रहा है। तो इसमें है कनेक्शन लगने के बाद में जब हमारे घर में पानी मिलेगा, नल खोलेंगे, पानी को यूज करने के बाद हमको क्या करना है, आवश्यकता अनुसार पानी भर के नल को क्या करना है, बंद करना है। इससे हमारा पानी का सही उपयोग होगा ना, होगा। हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना है। कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, जो हमारे जहाँ पानी नल लगा हुआ है यहाँ पर गंदा दिखता है, उनका निपटान करने के लिए हम क्या करेंगे, सोख्ता गड्ढा बनाएंगे। और ये सोख्ता गड्ढा को हम विशेष रोजगार दिवस ग्राम सभा में हम जाके वहाँ रजिस्टर में चढ़वाएंगे कि हमारे परिवार के लिए, हमें साफ सुथरा के लिए, पानी का इकट्ठा करने के लिए हमें सोख्ता गड्ढा का आवश्यकता है ना। कनेक्शन लेने के लिए आप लोग के यहाँ कनेक्शन लगाया जाएगा, संवेदक आएंगे, संवेदक लगाएंगे। प्रत्येक परिवार जहाँ पर आप लगाने के लिए स्थान बताइएगा वहाँ लगाया जाएगा। उसके बाद 5 साल संवेदक का हाथ में रहेगा, उनका जिम्मेदारी रहेगा, टूटेगा फटेगा संवेदक बनाएगा। फिर हमारे 5 साल बीतने के बाद हमारे यहाँ VWAC का ग्राम जल स्वच्छता समिति का एक समिति गठन किया गया है, उसमें मेरी समिति यहाँ पर उपस्थित है और उसका अध्यक्ष हमारे मुखिया है, कोषाध्यक्ष जल सहिया है, बाकी मेरे सपोर्टर, मेरे सहयोगी हमारे समिति के बहने हैं। उसमें है कनेक्शन लगने के बाद 5 साल पूर्ण होने से पहले
ये पूर्ण होने के बाद जब वो जिम्मेदारी देगा किसको, VWSC को संवेदक, उसमें है आप लोगों से हम जहां कनेक्शन लगवाए हैं प्रत्येक परिवार में, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक मंथ, अब सरकार का आदेश है कि उससे प्रत्येक मंथ 62 रुपया लेना है। क्या आप लोग तैयार हैं? मुखिया मैडम, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरे रसद ग्राम में 2 टोले हैं, एक नदी टोला, एक झरिया टोला। हमारे झरिया टोला में बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, और किस तरह पानी मिल रहा है मैंने वहां जाके समझाया भी है कि अब आप लोगों को मंथली 62 रुपया देना है। तो वहां के हमारे वार्ड मेंबर प्रेमी बा बहुत हमारे सहयोगी हैं, हमारे सपोर्ट किए, जो ग्रामीण को समझाने में, और वहाँ के ग्रामीण समझ गए हैं कि पानी का महत्व क्या है। पहले का समस्या की अपेक्षा अभी बहुत हम लोग को क्या मिला है दीदी, सुविधा मिला है। तो यहाँ के लोग कलेक्शन देने के लिए तैयार है मैडम। और एक मेरा झरिया टोला है, वहाँ के लोग बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं मेरे साथ। जब कलेक्शन की बात करें तो मुझे गंदा गंदा गालियाँ देते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि उस टोले के, उस मोहल्ले के ग्रामीण को थोड़ा समझाने का प्रयास करें। और एखन तो पैसा देवा कहे, कहाँ से दो हमें आधा दूर लगा के छोड़ दे हैं एक ठेन झुम्भा, बोले का करो हमें का कर भूलू कर पैसा तो, और पानी हुआ होती दूर से बाल्टी घेर घेर के आधार लाने कार्ड ले गए, आधार कार्ड हो ले गए, और पूरा पैसा हो ले गए, हमें पैसा हो दे सरकार को तो घर घर नाचा लगाए तो कह रहे हैं डाल में लगा है, पाइपो फटाला है, हुआ से भी पानी लीक हुआ है। तो वो दीदी जो झरिया डिपा का बात करी है, पैसा मांगा जा रहा, तो क्या जल से मैडम आपको नहीं बताई थी पानी लगने से पहले? वो घर घर लगी तो और दिए हैं हम लोग 100 रुपया दे दिए हैं, पाइप लगाए उस समय, बोला आधार किसको कार्ड दिए हैं मैडम? जो बनाने आया था उसको दिए, ठेकेदार को। अब ठेकेदार था कि कौन था हम कहा जाने, दिए जो मैडम आप जल सहिया को एक जाएंगे नाल ना? में लग जाकर पैसा लगिन जल से ही आओ थे। तो जल से हिया तो नहीं आवेल क्या मैडम आप नहीं घूमते हैं क्या? मैडम हम घूमते हैं, हम प्रत्येक गांव भ्रमण करते हैं। मेरा 2 ही गांव है, वो तो गाँव टोली एक लग जाए, जिस टोला में सही पानी मिल रहा है उस गांव में, मैडम मेरा बात ध्यान से सुनिए, उस गांव में बोरिंग हुआ, जल कनेक्शन हुआ, वहाँ की वार्ड मैडम मुझे बताई, मैं वहाँ गई, वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ, पानी भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन जब झरिया टोला में लगा, बोरिंग हुआ, नल लगा, मुझे कोई खबर नहीं। वहाँ ठेकेदार संवेदक आके आधार ले गया, मुझे पता तक नहीं था, मुझे पता तक नहीं था। तो मैं वहाँ कैसे जाती, उनको मैं कैसे समझाती? जल से ही तो हर ले लागो थे कहीं हम तो जल से ही बनवा थे कहीं नहीं जान शांति बनाए रखबा हमारो घूमे खुनी जाए दो टोला बटे। तो आप नहीं तो रे नहीं समझो था, हमें ही ने कर झरिया टोलिए की बहुत अच्छा हमें समझा, जे लेके जल से ही दीदी बर्ताव कर लग, ओहे लेके ओकर सहयोग हमें रहली, हमें वार्ड है कि हमें सब जगह घूमे। इसमें घुसाने का बात नहीं है, लेकिन सैया मैडम आपका सपोर्ट के लिए है, आपको कोई गलत सुझाव नहीं देगी। एहो मुखिया तो नजर में निर्दिशे वोट बेरा भेर बोला है, तो हमरे टोली के भेर देखबे नहीं बाली एखन सब आम जनता जागरूक जग चुक है कि स्वच्छ भारत मिशन में का काम होते से के वहाँ आप बुलाइएगा तो हम जरूर पहुँचेंगे, और भ्रमण के दौरान अगर हमको कहीं दिखा है कुछ त्रुटि तो उसको हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैडम क्या आप लोग विजिट नहीं करते हैं क्या? मैडम विजिट करते हैं, और इनका शिकायत हम हमारे विभाग को जय सर तक पहुंचा दिए हैं। हम अभी फिर जय से बात करेंगे, कल तक उसका रिपेयरिंग हो जाएगा। जल सहिया दीदी तो आवेला और दे डहरे डहर बुलेल हर जाएला, हमें की तो कोनो नहीं बताइला। क्या मैडम सही है? नहीं मैडम, ये लोग झूठ भी बोलते हैं कई बार अपना पीठ बचाने के लिए, क्योंकि जब भी पाते हैं तब हम बोलते हैं कि पानी का उपयोग करा रहे नहीं बहन है सेठिन मौके बतावा, ये लोग बताती नहीं है तो हम कैसे जानेंगे? जल सहिया दीदी तो के मैं ये भी कहे चाहो ना, और मुखिया कि हमारे गांव में सही हमें मन के पानी देवा तो हमें मन के पैसा देख में भी अच्छा लगी, लेकिन तोहरे मन तो आधा अधूरा कर दे काम के, और एखन हमें मन के पैसा मांगे का बा तो हमें कहाँ से? अच्छा रौरे मोर बात के सुनू, मैं एखन जय के फोन करमू हमारे सोमा उराव के, और उगो एखन तुरंत आवी और रिपेयरिंग कर दे। अच्छा देखिए, हम लोग मौखिक पे बहुत बात करते हैं, ठीक है, कुछ हम लोग लिखित पे भी आते हैं, जैसे कि ये लेटर निकला हुआ है विभाग द्वारा, ये लेटर आपका फरवरी में ही निकला हुआ है जल कर वसूली पे। तो मैडम क्या आप बताएं, अपना इससे पहले भी ग्राम सभा किया था क्या? हमेशा होता है मैडम, उसमें हम लोग चर्चा भी किए थे कि अब जल नल योजना लगेगा। मैडम हम जय को फोन कर दे रहे, आज तुरंत रिपेयरिंग हो जाएगा और आज ही जल कर वसूली भी कर ग्राम लेंगे। सभा लगिन हूँ तो सांझ खन का के बताबे, बिहाने कहबे,
आज मीटिंग है खोज खैया मन हमें घर है बैठ रहो का कमा के लिए नहीं जा करो खेत डारे क्या करिएगा, विभाग से उसी तरह सूचना आता है ना दीदी। ओ तो हम ठिन्ना खेता विषय तोहरे तो तारल हम ठिन्ना खे होल हम कारण जानो अपनी बर्तावा होले। अच्छा क्या करिएगा, समस्या है तो समाधान भी है, हम ही लोग ना समाधान करेंगे उसका। अच्छा ठीक है मुखिया दीदी लोग वाई देवे हमारे घर तक हमें दो, लेकिन पानी आवे के चाहिए तो भले जैसे दो। तो आप लोग नहीं ना मतलब अभद्र भाषा यूज करिएगा। नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। कमाएगी तो हम लोग देंगे। ठीक है मैडम, आपसे नहीं हम लोग करेंगे। देखिए, सरकार का नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग को जब घर तक सुविधा दे रही है सरकार तो हम लोग भी उसका नियम का पालन करेंगे। अब उसके- मीटिंग होगा तो आप सही समय देखिए, में आप होता लोग है के हम पास एक और सुविधा है, अगर आप 60 रुपए नहीं सकरे देने तो हम लोग एक नियम बनाएंगे VWAC के माध्यम से, ठीक है। और VWAC निर्णय करेगी कि उस घर से जलकर वसूली कैसे लिया जाएगा। अगर उस दीदी को इच्छा है कि हम वीकली देंगे, वीकली मतलब सप्ताह, अगर 60 रुपया है तो हम सप्ताह में अगर 10-15 रुपया करके भी उस घर का लेंगे तो हम मंथली उसको कवर करेंगे 60 रुपया। तो इस तरह का भी आप लोग सुविधा उसको दे सकते हैं। जलसिया मैडम, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो लाभुक नहीं सक रहा है एक बार में 60 रुपए देने, तो आप उसको सप्ताह भी जाके ले लीजिए, 10 रुपए 20 रुपए करके जैसे लेना है, जैसे उसको सहयोग होता है, लेकिन उसको एक आदत बनाइए, ठीक है। आदत जब उसका हो जाएगा तो हम लोग को जलकर वसूली होने लगेगा। तो इस पर तो कोई त्रुटियां नहीं आएगी। समझ गए हैं दीदी आप लोग? समझ गए हैं। मुखाई देवे कि का करबे, हमके महीना महीना बताबे हल जोन। नहीं, इसके लिए आपका VWAC का सदस्य का ये किया गया है ना, गठन किया गया है। नहीं है, हम लोग समिति के सदस्य हैं, तो हम लोग कनेक्शन दिए। आपका गांव में समिति गठन किया गया है तो क्या आप उसको जानते हैं ना? आपको देखिए, समिति के सदस्य यहाँ पर ही बैठे, आप लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा दिखाइए अपना चेहरा ये लोग को भी देखिए। हाँ, यही है आप लोग का। हाँ, यही आपका गांव का जो सभी तरह से सभी चीज को कवर करने के लिए सहयोगी के लिए हर टोला से लिया गया है दीदी। अच्छा ठीक है मैडम। समझ गए ना दीदी? चलिए। अरे दीदी, आप लोग सबसे पहले अपना सोच को बदलिए। देखिए, हम उदाहरण बताना चाहेंगे, सरकार हमें अबुआ आवास, PM आवास हर चीज दे रहा है, तो क्या वो टूट फट जाता है तो क्या फिर से दोबारा देता है रिपेयरिंग करने के लिए? आपको मिला है रिपेयरिंग करने के लिए? नहीं ना। अगर मोटा पाइप से पतला छोटा पाइप नल हमारे घर तक गया है तो क्या हम उसको रिपेयरिंग अपने से नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। फिजूल खर्च हम लोग बाजार जाते हैं, बिना मतलब का पैसा खर्चा करते हैं, तो क्या हम पानी पीने के लिए वो 150 खर्चा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब सोच को आप लोग को सरकार लगाया है नहीं, वो मेरा है, खुद का है, इसको आप लोगों को समझना होगा और उसी प्रकार यूज करना भी है। तो जलकर वसूली क्यों ले रहे हैं हम लोग? आज हमरे मन के सरकार का कही रहे, रास्ता दिखाई दे है, हमरे मन कर असुविधा के सुविधा लाइन दे है, तो का हमें सब बेरा सरकारे के आसरा करब नहीं दी? कैल कर दिने बिगड़ जाई, रौरे मन अच्छा खासा पैसा देवत महीना, तो आज जल मीनार खराब है, उकर कंट्रोलर चोरा लेना, उकर सोलर प्लेट खराब हो गया, तो हमार फिर पैसा जमा रही, तो फटाफट हमें वो पैसा से रिपेयरिंग कर सकीला नहीं? मुश्किल 1 से 2 दिन फिर हमार समस्या का समाधान हो जाये, हमरे मन के अच्छा पानी मिली। का रौरे सहमत है नहीं? तो जब भी मैं पैसा कलेक्शन करे का मुँह रौरे मन वो के गाली गलौज नहीं करब, एकदम शांति पूर्वक रौरे मन पैसा देकर कोशिश करब। तो मैडम ऐसे करिए ना, जो लाभुक को अगर अभी समझ गए हैं तो आज से उनका ये कर लीजिए। क्या दीदी आप लोग इच्छा है आज से जमा करने के लिए? हाँ देंगे, लेकिन अब हम लोग का गांव में डेली जलसहिया मैडम घूमे और देखिए मैडम, डेली तो नहीं होगा ना, हर टोला में एक ही बार हो सकता है ना, रोज को एक ही टोला नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन हम लोग को अच्छा से समझाए आके, और जलसिया मैडम भी हम लोग से कुछ ऊपर नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोग को अच्छा से समझाए, बोले ताकि हम लोग समझ पाए। और हम लोग को पानी भी बहुत ज़रूरी है, हम लोग समझ गए, हम लोग को पानी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र सिमडेगा का जल मीनार बहुत दिनों से खराब हो गया है। कौन सा विभाग से बना है मैडम? मुखिया फंड से बना है या PhD विभाग के द्वारा बना है? PhD विभाग से बना है। जल नल घर घर जाने वाला नल है, तो अभी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए नहीं पहुंच रहा है पानी। तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग इसको चढ़ाइए रजिस्टर में और जल्दी बनवा दीजिएगा। मुखिया मैडम के पास हाँ चढ़ जाएगा रजिस्टर में। ठीक है दीदी, सूचना देने के लिए आपको धन्यवाद। हाँ, देखिए,
जैसे हमारे गांव में चापाकल खराब हो जाते हैं, जल मीनार खराब हो जाते हैं और ग्रामीण के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा हमें पता चलता है तो हम तुरंत अपने जेई को हम लोग सूचना देते हैं। योजना जब रहता है भले थोड़े से लेट होते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन हमारे चापाकल मरम्मत हो जाते हैं। हमारे ओर से अपने गांव के लिए सभी जल सहिया या मैं पूरी कोशिश रहता है। तो जितने भी अभी पैसा लाए हैं आप लोग रसीद के साथ पैसा जमा कर दीजिए। सब दीदी लोग ना ला के हमारे जल सहिया दीदी के पास पैसा को जमा कर दीजिए। लाइए शुरू करिए। पूरा तो देख नहीं पा रहा, लेकिन आधा आधा कर दीजिए। जे भी लाए हैं ना उसको सबको जल सहिया दीदी के पास एंट्री करवा दीजिए, लिखवा दीजिए। ऐसे नहीं है आज हम लोग के पास 500 रुपया मैडम देखिए लोगों को समझाने का ये रहेगा ना तो मैडम खुद ला के देंगे पैसा, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले लोगों को समझाने का ही काम करना है। रसीद है, आप अगला महीना हम अगर आपको नहीं दिए हैं बोलते हैं तो सबूत के साथ आप नवंबर महीना का इस रसीद को दिखा सकते हैं कि हम जलकर वसूली जमा किए हैं। ठीक है दीदी, आप लोग समझ जाइए कि हम लोग हमें लबालब पानी जाती है और हम लोग पैसा देने में हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी प्रकार आप लोग भी दीजिएगा। हम लोग चुने हैं, इसका चयन हमें लोग किया है तो इसको सपोर्ट करना है, ठीक ना? ठीक है, समझ गए ना? समझ, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग गांव वाले यहाँ पर लिखे भी हैं, इसमें साइन भी किए हैं। पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो मेरे समिति बहन लोग आज हमारे 2 गांवों का कलेक्शन आज का टोटल हम लोग का हो गया 500। तो ये 500 को हम लोग आज ही खाते में रख देते हैं। हाँ, तो जितना ग्रामीण वासी और मन पैसा 500 रुपया ला आज हमें बैंक जाके ये पैसा के जमा कर दे, बुझले? ठीक है। तो गलत विचार गलत भावना ना रखते हुए तोहरे मन कलेक्शन करबा पैसा कर हमें के देबा। जल ही जीवन है के सबके धन्यवाद। कल है तो कल है जी। तो देखिए हम लोगों को मतलब समझ आने में थोड़ा देर हुआ ना। जैसे आज हम लोग एक साथ बैठे तो हम लोग एक दूसरे से बात किए तो सबको एक दूसरे का जो हम लोग का ये था त्रुटि था वो खत्म हुआ ना। जो हम लोग का मन में मतभेद था वो खत्म हुआ। तो इसलिए ग्राम सभा हर महीना होना चाहिए और गांव से जो भी कंप्लेन है दीदी उसको ग्राम तक लाइए और उसको समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो भी आप लोग का बड़ा जो खर्च है उसको भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि मेरा 15वें वित्त आयोग से उसको भी हम खर्च कर सकेंगे, उसको भी हम अपना योजना में ले लेंगे और उसको भी कराने का प्रयास करेंगे। हम लोग का स्कूल में पानी अच्छा से नहीं आ रहा है, प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा ठीक है, उसको भी हम ले लेंगे अपना ये में एजेंडा में और जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए। वहाँ बच्चा लोग का संख्या 15-20 से भी हम उसको खर्च करने का प्रयास करेंगे और उसको समाधान करने का करेंगे। तब ठीक है, तब आज का तो हम यही कहेंगे ग्राम प्रधान से कि आज का बैठक हमारे घर का सामने मंदिर जो ना है हुआ पानी गो नहीं जाएला। मैडम आप थोड़ा देखिए कहाँ नहीं जाते, एक बार भ्रमण कर लीजिए गांव का, ठीक है? ओके मैडम, रिपेयर हो जाएगा। और जो भी कभी बेसी उसको तुरंत जेई के माध्यम से सूचना कीजिए और जेई नहीं सुनता है तो स्कूटी से मिलिए जाके, ठीक है? स्कूटी नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे उस जगह पे, लेकिन पहले उसको जाइए नीचे से ही ऊपर तक जाइए। जेई नहीं सुनता है, उसका बॉस बैठा हुआ है ना स्कूटी, उसको बोलिए आप, ठीक है? और मौखिक नहीं लिखित लेके जाइए। स्कूटी बाद में बोलते हैं कि हमको सूचना नहीं मिला है, तो इस चीज को भी आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? जी मैडम। ग्राम सभा करना है हम लोग का सिमडेगा पंचायत को, राजस्व ग्राम को हम लोग को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से हम लोग स्वच्छता के बारे में, शौचालय के बारे में, उपयोगिता के बारे में सिमडेगा जिला को हम लोग आगे प्रथम स्थान में किए, उसी तरह से हम लोग जल जीवन मिशन को भी इसी तरह से हम लोग अपना गांव में सब एकजुटता हो करके, सब मिल करके हम सब में मतलब जल जीवन मिशन में भी हम लोग सबसे प्रथम स्थान लाने के लिए सबका सहभागिता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण एवं मुखिया जल सहिया जितना भी उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद।